हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। और यदि आप भी झारखंड कक्षपाल का फॉर्म फिलअप किए थे और आपका भी पेमेंट तक जा कर के रुक गया था, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि पेमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, वो भी आपके मोबाइल पर। आपको कोई भी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या करना होगा पेमेंट करने के लिए। तो यदि आप पहले से पेमेंट सिर्फ करना चाहते हैं, तो आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं, तो इसका देख सकते हैं कि इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है लॉगिन का, तो उसमें आप अंदर आ गए। तो उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉगिन आईडी को डालना है, उसके बाद पासवर्ड को डालना है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जैसे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे करना है साइन इन। तो इसको करते हैं चलिए पहले। तो सबसे पहले डालते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड को, उसके बाद करते हैं साइन इन। तो जैसे ही साइन इन किए, तो इस प्रकार से आपके साथ वेब खुल के आ गई, ठीक है। जो चीज़ आप सारा चीज़ डाले होंगे, वो सारा चीज़ आपके पास यहाँ पे खुल के आ गई होगी। उसके बाद नीचे एकदम जाइएगा और वहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। मतलब कि आपको यहाँ पे सतर्क किया जा रहा है कि आप जो भी डाटा को मतलब कि फ़िल किए हैं, वह आपका सही है या नहीं है, आप उसको जाँच कर लीजिए। और यदि कोई भी छेड़खानी है, मतलब कि गलती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप मॉडिफ़ाई कर लीजिएगा, यानी कि एडिट कर लीजिएगा। और यदि सारा चीज़ आपका सही है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस पे डिक्लेरेशन का जो बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस बॉक्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ ब्लू टिक लग जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, तो अगले बाद आपको उसके बाद करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं एक दिया हुआ होगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले उसको क्लिक किए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पेमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका एप्लीकेशन आईडी दिया हुआ होगा। उसके बाद पेमेंट का डिटेल होगा जो आपका झारखंड कक्षपाल का है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है पेमेंट, मतलब कि पेमेंट कितना आपको जमा करना होगा। तो यह यहाँ पे बताया गया होगा। उसके बाद है सबसे नीचे है पे नाउ। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, तो देख सकते हैं, देखिए जैसे ही पे नाउ पे क्लिक किए, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 इंटरफेस खुल के आ गया है। एक है आपका कार्ड, यदि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो कार्ड से होगा। उसके बाद है नेट बैंकिंग, यदि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग से होगा। या फिर आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं, तो यूपीआई से यहाँ से हो जाएगा। तो यदि आज चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके बताते हैं कि यदि आप कार्ड पे जैसे क्लिक कीजिएगा, तो आपके इस प्रकार से आएगा, जिसमें आपको कार्ड का नंबर डालना होगा, मतलब कि कार्ड नेम ऑफ कार्ड डालना होगा, कार्ड का नंबर डालना होगा और एक्सपायरी डेट डालना होगा और सीवीवी ये भी आपको डालना होगा। तो जैसे ही इसको डालने के बाद आप इसका पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप इसमें नहीं करना चाहते हैं, आप यदि नेट बैंकिंग में चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग वाले इस इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक चूज़ करना है। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी आपको दिखाया जा रहा है कि आईसीआईसी बैंक, तो यही बैंक में। तो यदि आप इसमें करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो बैक आइएगा। उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पे यूपीआई आईडी। तो यूपीआई आईडी पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप इसके अंदर आ जाइएगा। इसमें भी आपका 2 प्रोसेस है। तो जैसे ही उसमें क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास 2 इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें भी आपका रहेगा यूपीआई आईडी में कि पे बाय एनी यूपीआई आईडी। यदि आप यूपीआई आईडी देना चाहते हैं, यूपीआई आईडी मतलब क्या होता है कि आपका नंबर रहेगा और @YBL या फिर PTSBI इस प्रकार से लिखा रहेगा, तो वह होगा आपका यूपीआई आईडी। और दूसरा में है कि क्लिक हियर टू पे यूजिंग क्यूआर। यदि आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इसमें, तो आपको यहाँ से डालना होगा, आपको मतलब कि क्यूआर आएगा। क्यूआर आएगा तो आप दूसरे से मतलब कि पेमेंट करवा सकते हैं। और यदि खुद से पेमेंट करना चाहते हैं, यदि आप घर में ही, यदि आपका सिर्फ आपके घर में एक ही मोबाइल है और उसमें एक ही में पेमेंट होता है ऑनलाइन, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्यूआर को मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप डायरेक्ट जाइएगा और पेमेंट कीजिएगा जैसे ही, तो वहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, तो अब जो आपका मतलब कि प्राइस रखा गया है, यदि आप एसटी एससी का है, तो आपको 50 रुपया लगेगा। या फिर लड़की मतलब कि गर्ल्स हैं, तो आपको 50 रुपया लगेंगे। उसके बाद यदि आप ओबीसी और जनरल है, तो आपको कितना लगेंगे, 100 रुपया लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको मतलब कि यहाँ पे कर देना है। तो चलिए देखते हैं कि क्यूआर, तो देख सकते हैं इस प्रकार से क्यूआर आ गया। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। सिंपली देखिए इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर चले जाइएगा। तो चलिए जाके देखते हैं पहले। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, पेमेंट करते हैं जिसमें फ़ोनपे से। तो चलिए देखते हैं कि फ़ोनपे में आते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले इसको बैक करते हैं, काटते हैं। उसके बाद चलिए पेटीएम से कर लेते हैं पेमेंट। तो जैसे ही पेटीएम घुस अंदर आते हैं, उसके बाद क्यूआर में आना है, स्कैन क्यूआर। उसके बाद फ़ोटो वाले सेक्शन पे जाकर के आपको देखिए फ़ोटो वाले जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसका आपका पेमेंट आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगी, देख सकते हैं कि पे सिक्योरली 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आई अंडरस्टैंड करके, अपना पेमेंट को देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे कि पेटीएम प्रोटेक्ट योर स्क्रीन शेयरिंग, मतलब कि जो स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं उसको बता रहा है कि उसको बंद कीजिए।
तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पेमेंट करते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। तो जैसे ही आपका मतलब कि पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगी, तो जिसमें आपका सारा चीज़ यहाँ पे ऊपर में शो करेगा कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट एंड फोटो एंड सिग्नेचर। यानी कि जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद खुल के आएगा आपका चौथा नंबर पर, मतलब कि फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसको अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसमें कहा गया है कि ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, मतलब कि सभी को आपको फिल करना है, क्योंकि सभी में स्टार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला नंबर में है, कहा गया है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, मतलब कि आपका कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब कि कलर्ड फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और वह रिसेंट होना चाहिए। मतलब कि रिसेंट करने का मतलब क्या है कि 6 महीने का अंदर का फोटो होना चाहिए। और इसका मतलब कि जो साइज रहेगा वह आपका रहेगा जेपीजी साइज का रहेगा अप टू 100 केबी, मतलब कि 100 केबी के बीच का होना चाहिए फ़ोटो। और यहाँ पे उसके बाद है कि कैंडिडेट सिग्नेचर है, मतलब कि आपका सिग्नेचर चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में ये भी आपका रहेगा और अप टू 100 केबी, मतलब कि 100 केबी के बीच का ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्लिक करते हैं इसमें, कि सबसे पहले फ़ोटो वाले पे सेक्शन पे चूज़ फाइल में क्लिक करते हैं। तो जैसे ही चूज़ फाइल में क्लिक किए तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको कैमरा, उसके बाद फ़ोटोज़ एंड वीडियो, 2-3 सेक्शन है, एक कैमरा है, कम कोऑर्डर है, ठीक है। तो और एक है आपका फ़ोटो एंड वीडियो, तो क्लिक करना है आपको फ़ोटोज़ एंड वीडियो पर। तो फ़ोटोज़ एंड वीडियो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप जहाँ भी फ़ोटो आपने रखे होंगे तो उस प्रकार से आप अपने फ़ोटो को खोजिएगा। तो हम तो बहुत नीचे फ़ोटो रखे हैं, मतलब कि पहले ही हम बना के रखे हुए थे फ़ोटो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो यहाँ पे है। तो फ़ोटो का साइज़ मेरे पास यहाँ 3 गो दिया हुआ है, कि एक है 89.79 केबी का, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में है। अगला है 220 केबी का और तीसरा है 249 केबी का। तो सबसे पहले दे के देखते हैं कि ज़्यादा वाला कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाला लेते हैं, कि 249 केबी वाला पहले उठाते हैं। तो इसको देते हैं तो देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस लिख के आ गया, कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिशन एग्जाम 2025 में ऑप्स एरर आ गया है, ठीक है। अपलोडिंग एप्लीकेंट फोटो शुड बी जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट ओनली, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में बताया जा रहा है, उसमें आपको करना क्या है, मतलब इसका मतलब साफ है कि वो जो आपका केबी उतना नहीं बना के रखे हैं, जो बताया गया है उसमें आप नहीं रखे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको उसी के साइज में ही देना होगा। तो चलिए ओके करते हैं, उसके बाद फिर से उस पर क्लिक करते हैं चूज फाइल पर, फिर से वही प्रोसेस करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जहाँ भी मेरा फोटो है उसको ले लेते हैं, पहले फोटो को। तो मेरा फ़ोटो अब सबसे कम वाला लेते हैं, जो 89 है, 89.79 केबी का है, उसको चूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप फ़ोटो को ले लिया। उसके बाद है सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर वाले में चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, इसी प्रकार से इसमें भी आगे बढ़ेंगे। फिर अपना फ़ोटो को चूज़ करना है, तो चूज़ करते हैं पहले। तो चलिए सिग्नेचर को भी चूज़ कर लिए। यहाँ शो नहीं किया, लेकिन चूज़ तो किए हैं। तो 100 केबी में तो लेकिन शो नहीं कर रहा है। फिर से देखते हैं कर के। फ़ोटो ले लिया है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं शो कब तक करेगा। तो देख सकते हैं कुछ ही टाइम लगा, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड अब बोल रहा जा रहा है कि हो जाएगा अब, ठीक है। तो अब क्लिक करना होगा यहाँ पे कि सेव एंड नेक्स्ट पर। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक किए तो इस प्रकार से अब आपके पास इंटरफेस खुल के आ गया, कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है। उसके बाद कहा है कि यहाँ पे प्रिंट है और आपका है लॉग आउट। यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और यदि लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट भी हो जाएगा, क्योंकि सबमिट हो गया है। तो चलिए पहले प्रिंट पर क्लिक करते हैं। तो प्रिंट पे जैसे ही क्लिक किए तो ये सारा डाटा आपके पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो वीटो सब आ गया है। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पहले प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो नीचे दिया हुआ है प्रिंट, उस पे क्लिक करते हैं। तो प्रिंट जैसे होगा, देखिए इस प्रकार से आपके आ गया, तो खुल के इस प्रकार आ गया। उसके बाद आपको इसका मतलब कि इसका पीडीएफ बनाना है आपको। तो यहाँ पे पीडीएफ जो लिखा हुआ है ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ। तो इस पीडीएफ को आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही पीडीएफ पे क्लिक किए, यहाँ पे आपका जेकेसीई यानी कि झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिशन एग्जाम 2025, यह फॉर्म जो है आपका 2025 में आया था, लेकिन इसको संशोधन करके फिर से 26 में लाया गया है। तो वही चीज़ है। तो इसको चलिए सेव में क्लिक करते हैं। तो सेव पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं ये सेव हो गया, आपका सेव हो गया। तो इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि मतलब कि अपना फॉर्म को फिलअप करने के लिए बिना किसी साइबर कैफ़े को पैसा दिए हुए आप अपने से मतलब कि खुद से कर सकते हैं, जिसमें आपकी गलती होने की कुछ भी गुंजाइश नहीं होती है। क्योंकि देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पे आप साइबर कैफ़े में जाके बैठे रहिएगा, आपका नहीं होगा तो फिर वह बताया जाएगा कि आपको मतलब कि भर दिया जाएगा। तो वहाँ पे गलती हो जाएगा, फिर एडिट करने के लिए फिर आपको पैसा लगेगा। तो यही सबसे झंझटों से बचने के लिए आपको सादा सीधा और सरल उपाय है कि आप अपने से इसको मतलब कि फिलअप कीजिए, ताकि पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।